ज़हरा और उड़ता हुआ बगीचा। रेगिस्तान के किनारे एक छोटी सी बस्ती में ज़हरा नाम की 10 साल की लड़की रहती थी। उसके बाल लाल रंग के और घुंघराले थे, जो हर वक्त एक फुलदार पोनी में बंधे रहते। ज़हरा बहुत जिज्ञासु और निडर थी। एक दिन वह रेगिस्तान में एक तितली का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गई। अचानक उसकी नज़र आसमान में कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। एक हरा भरा बगीचा हवा में तैर रहा था। बड़े बड़े फूल, लटकती हुई बेलें और आसपास उड़ते हुए विशाल मधुमक्खियां। यह किसी सपने जैसा लग रहा था। ज़हरा चकित रह गई। तभी एक सुनहरी मधुमक्खी धीरे धीरे नीचे आई और बोली, हमें मदद चाहिए। हमारी रानी मधुमक्खी खो गई है, उसके बिना हमारा बगीचा गिर जाएगा। ज़हरा ने बिना डरे कहा, मैं मदद करूंगी। वह मधुमक्खी की पीठ पर चढ़ गई और हवा में उड़ते हुए बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में पहुंचते ही ज़हरा ने देखा, वहां पेड़ हवा में लटक रहे थे, फूल चमक रहे थे और पानी की धाराएं आसमान में तैर रही थीं। यह जादुई जगह थी। मधुमक्खियां चिंतित थीं। उन्होंने बताया कि रानी मधुमक्खी एक दुर्लभ फूल का रस लेने गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। अब बगीचे की शक्ति कमजोर हो रही थी और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। ज़हरा ने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक हल्की सी गूंज सुनी, किसी की धीमी, दुखभरी भनभनाहट। रानी वहीं फंसी है। ज़हरा ने इशारा किया, बगीचे के उस छोर की ओर जहां बादल काले और भारी थे। ज़हरा मधुमक्खी के साथ उड़ती हुई उस हिस्से तक पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि रानी मधुमक्खी एक बिजली जैसी बेलों में फंसी थी। उसकी पंखों की चमक मंद हो चुकी थी। ज़हरा नीचे उतरी और एक चमकते क्रिस्टल से बेले काटने लगी। अब आप सुरक्षित हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। जैसे ही रानी मधुमक्खी आजाद हुई, उसकी पंख फिर से सुनहरी हो गईं। वह उड़कर अपने छत्ते में पहुंची। उसी क्षण पूरा बगीचा सुनहरी रोशनी से चमक उठा और फिर से ऊपर उड़ने लगा। सभी मधुमक्खियां खुशी से झूम उठीं। रानी मधुमक्खी ने कहा, तुमने हमें बचा लिया ज़हरा। यह जादुई बगीचा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। उस दिन के बाद जब भी ज़हरा आकाश की ओर देखती, उसे बादलों के बीच हरे और सुनहरे रंग की एक हल्की सी परछाई नजर आती और वह मुस्कुरा देती।